हाय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं आप ही की तरह एक ट्विन फ्लेम हूँ। पिछले 5 साल से मेरी जर्नी चल रही है। इस दौरान बबल फेज़ हुआ, रनर चेज़र फेज़ ही चलता रहा और मैं उससे आगे नहीं जा पाई। बहुत सारे वीडियो देखा मैंने, लेकिन एक्चुअल इनर वर्क कैसा होता है वो मुझे आइडिया नहीं था। तो जब मेरा अभी सेपरेशन हुआ, बड़ा वाला सेपरेशन हुआ, तो मैं दी से कांटेक्ट किया और इसी महीने के 6 तारीख को मैंने दी से फर्स्ट काउंसलिंग ली। तो तब से लेके आज तक मेरे लाइफ में बहुत सारे मिरेकल हुए हैं। शायद मिरेकल ही बोलूँगी, क्योंकि मैं 10 साल से अपने टॉक्सिक रिलेशन 14 साल से मेरी शादी हुई और 10 साल से मैं चाह रही हूँ कि मैं उस टॉक्सिक रिलेशन से निकलूँ, पर मैं निकल नहीं पा रही थी। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले ऐसा एक सडनली ऐसा कुछ हुआ कि मैं वहाँ से ऑलमोस्ट निकल गई। मैं अपनी शादी ससुराल से निकल गई। हाँ, तो ऐसे ही बहुत कुछ धराधर कुछ ना कुछ तो मेरा हो रहा है। मेरा इनर वर्क का रिज़ल्ट तो दिख रहा है। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी मेरी तरह स्टक है अपनी जर्नी में, तो दी से कंसल्ट करें। वो बहुत टेक्निकली समझाती है और आपको भी बहुत हेल्प होगी मेरी तरह। थैंक यू। हेलो ट्विन फ्लेम्स। सो ये वीडियो ना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैं देख रही हूँ आजकल, जो भी मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंस से प्लस अपने क्लाइंट के एक्सपीरियंस से, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इस चैनल पे ना मैं अपना एक्सपीरियंस आप पे ना थोपती नहीं हूँ। ये प्रॉपर रिसर्च एनालिसिस और काफ़ी लोगों को देखने के बाद ही कोई कंटेंट यहाँ पे डाला जाता है। ऐसे रैंडम कोई भी कंटेंट कहीं से उठा के कहीं पे डाला जाता नहीं है। आपने पहले भी देखा होगा कि मैं बहुत प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को डालती हूँ। जब मैं काफ़ी चीज़ों को समझ लेती हूँ उसके बाद ही मैं डालती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे अपना कर्मा क्रिएट नहीं करना, वो भी एट द एंड ऑफ जर्नी। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि यूनियन आपका क्यों नहीं हो रहा। सबसे पहले तो आप जब यहाँ पे टैग लगा देते हो ना कि मुझे शादी चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे शादी चाहिए, बच्चे चाहिए, और आप पीछे पड़ जाते हो इस चीज़ के, तो भी आपका यूनियन डिले हो जाएगा। ठीक है, आप ऑब्सेसिव थॉट से डील कर रहे हो। अगर जहाँ पर भी ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं वहाँ पर हम एनर्जी लीकेज कर देते हैं, बहुत हैवी एनर्जी लीकेज। अगर आप इतना हैवी एनर्जी लीकेज करोगे तो एक क्या होता है कि आपकी एनर्जी से ना डीएम के इर्द गिर्द, डीएम को ना एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से जब यूनियन उसको डार्क नाइट ऑफ सोल या ट्रिगर या सोल शॉक देते हैं ना, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना डीएम पे नहीं पड़ता, वो सेफ हो जाता है। आपकी एनर्जी से वो थर्ड पार्टी के साथ रहना शुरू कर देता है हैप्पली। आपकी एनर्जी से उसका करियर चलना लगेगा, आपकी एनर्जी से वो ग्रोथ करने लगेगा। आप इधर परेशान हो रहे हो, ऑब्सेसिव थॉट से डील कर रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आपका पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है, और वो वहाँ पे आराम से रह रहा है। आप अक्सर देखोगे कि जब आप काफ़ी सालों से इनर वर्क कर रहे हो तो आप क्या करते हो ना, सोशल मीडिया पे अपने डीएम को स्टॉक करते हो, तो आप देखते हो कि यार इधर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, मैं तो इतने सालों से इनर वर्क करी जा रही हूँ और ये मज़े में रह रहा है, घूम रहा है, पार्टी कर रहा है, अपनी वाइफ के साथ फोटोज़ डाल रहा है, इंजॉय कर रहा है। तो सम टाइम आपको ये लगता है कि शायद ना, अब यहाँ पे एक चीज़ गौर से समझो, तो आपको पता है एक वहम हो जाता है। आप सोचते हो ये सच में खुश है या दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बताऊं, अगर आप इतने ऑब्सेस्ड थॉट में हो तो जो सोशल मीडिया पे आप उसका घूमना फिरना फोटोज देख रहे हो ना वाइफ के साथ, वो सब कुछ ट्रू है। वो सच में घूम रहा है, वो सच में मज़े कर रहा है। अगर आप ऑब्सेसिव थॉट में नहीं हो, आप अच्छा इनर वर्क कर रहे हो, उसके बाद आपके डीएम जो होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में 80% केसेस में आपके डीएम सोशल मीडिया से गायब हो जाते हैं। मेरा डीएम लास्ट 3 इयर्स में उसने सिंगल पिक्चर भी नहीं अपलोड करा था, इवन उसकी मैरिज की भी नहीं अपलोड किया था। तो मैं आपको बताऊं, अगर वो सोशल मीडिया पे अच्छा घूमना फिरना डाल रहा है तो एटलीस्ट वो घर से बाहर तो निकल रहा है ना, वो घूम तो रहा है। आप अपनी हालत देखो और अपने डीएम की हालत देखो, कंपेयर करो कि वो एटलीस्ट अपने दोस्तों के साथ मिल रहा है, उठ रहा, फैमिली फंक्शन में जा रहा है। आपकी हालत तो ऐसी होगी कि आप बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे हो। अगर आप उसको सच में सोशल मीडिया पे देख रहे हो ना, और आपको ये लग रहा है अरे ये तो दिखावा कर रहा है, अंदर अंदर मर रहा होगा ना, आप ना अपनी गलत फहमी से थोड़ा बाहर निकलो। वो मज़े सच में कर रहा है। अगर वो मज़े नहीं कर रहा होता तो वो आया क्यों नहीं अब तक आपके पास, या आपको 3D में कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है।
अगर डीएम जब भी परेशान होने लगता है, आप यकीन करिए, मैंने नितिशा के केस में देखा था, जब जब नितिशा ने अच्छा इनर वर्क करना स्टार्ट किया था, वो हर पोर्टल पे नितिशा के पास एनर्जी लेने आता है। अगर आपको जानना है कि आपका इनर वर्क वहाँ इम्पैक्ट डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, तो आप एक चीज़ समझ जाओ कि हर न्यू पोर्टल पर जब भी एक नया पोर्टल आएगा, आपका डीएम आपकी एनर्जी लेने आपको जरूर एक टेक्स्ट करेगा, जरूर मैसेज करेगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, नितिशा के केस में मैंने बहुत बार देखा था कि उसका डीएम बार बार उसको पोर्टल वाले दिन या पोर्टल वाली नाइट में उसको मैसेज करता था, कॉल करता था, फिर उसकी एनर्जी ले लेता था और भाग जाता था, ऐसे करता था वो। और इसी तरह मेरी एक क्लाइंट आई थी लास्ट मंथ, जिनको 4 डेज़ के अंदर में रिजल्ट मिलने लगा था। एक्चुअली उन्होंने बहुत अच्छा इनर वर्क किया था। तो जिस दिन 6-6 पोर्टल था, 6-6 पोर्टल की नाइट में रात के 3 बजे उनके डीएम का मैसेज आया। तो क्या होता है ना, वो रात भर सो नहीं पाते हैं, उनके पास एनर्जी नहीं होती, तो वो एनर्जी लेने ज़रूर आते हैं। अगर आपका डीएम एनर्जी लेने नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका इनर वर्क प्रॉपर नहीं चल रहा। और एनर्जी लेने आ रहा है और आप खुश हो जा रहे हो और उसको दे रहे हो, तो उसके बाद आगे आप डिले कर दोगे जर्नी को। तो मैं आपको बताऊँ, दूसरा रीज़न ये होता है यहाँ पे कि करंट एनर्जी आप देखते हो। आप क्या करते हो, अलग अलग चैनल्स पे स्क्रॉल करते हो, बार बार आप अलग अलग चैनलों पे जाते हो, वहाँ स्क्रॉल करते हो, वहाँ पे करंट एनर्जी ढूंढते हो, चैनलिंग ढूंढते हो, फिर उसको पूरा उठाकर अपने ऊपर मैचअप कर देते हो। फिर जब आप मैचअप कर देते हो तो आपको लगता है कि अरे मेरा तो यूनियन होने वाला है, मैडम तो पॉजिटिव बता रही हैं, अब तो हो जाएगा। फिर आप वेटिंग जोन में चले जाते हो। जैसे ही आप वेटिंग जोन में जाते हो, आपका यूनियन डिले हो जाता है। अगर आपका होने भी वाला था तो अब बिल्कुल नहीं होगा। कार्मिक आपके आज तक रिलीज़ नहीं हुए हैं। अगर आप इनर वर्क कर रहे हो और आपके कार्मिक रिलीज़ नहीं हुए हैं, तो आप समझ जाओ कि आप गलती कर रहे हो। इनर वर्क भी कर रहे हो तो उसमें मिस्टेक के साथ करो। अगर मिस्टेक के साथ इनर वर्क करोगे तो कभी भी यूनियन नहीं होगा, ना ही आपके कार्मिक रिलीज़ होंगे। जैसे कि मान लीजिए आप जिम जाते हो, आप वहाँ एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करो, बहुत ज़्यादा करो, घर आकर आप आइसक्रीम खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, मोमोज खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो, तो वो बराबर कर दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका वेट लूज नहीं होगा, यहाँ पे आपकी बॉडी नहीं बनेगी। इसी तरह से इनर वर्क को ना प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ करना पड़ता है। अगर आप इनर वर्क को प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ नहीं करोगे तो इम्पैक्ट उसका 0 ही पड़ेगा। फोर्थ, मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके अंदर इतना अपसेस्ड हो, आप इतना डीएम को लेके अपसेस्ड हो, आपको ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं, आप उसको सोचकर रो रहे हो, आप स्टॉक कर रहे हो, आप अपनी सहेलियों को बोल रहे हो जरा जाके उसका सोशल मीडिया स्टॉक करो, उसको पता करो वो क्या कर रहा है, आप इतने ऑब्सेशन में हो, तो अभी तो आप बहुत ही बिगिनिंग में हो। मतलब इतनी ऑब्सेशन थॉट जब आपको होता है ना, तो बहुत बिगिनिंग में हो। इतनी बिगिनिंग में यूनियन नहीं होता है, तो बेटर है कि आप इनर वर्क का मैथड ढूंढो और इनर वर्क करो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। मेरे अंदर ऑब्सेसिव थॉट खत्म हो गया था लास्ट ईयर मई जून के बाद मेरे अंदर वो ऑब्सेसिव थॉट नहीं था, तो ठीक है। उसके बाद क्या है, सेपरेशन पेन। आज तक आप सेपरेशन पेन जो है, आपका जो भी सेपरेशन पेन था, आप उससे ही बाहर नहीं निकल पाए हो। आप सेपरेशन पेन से ही डील कर रहे हो। आपको इतना ज़्यादा पेन है, आप बार बार बोलते हो यार मैंने उस लड़के के लिए ये किया, उस लड़के के साथ वो किया, मैं इंटीमेट भी हुई, मैंने ये सब कुछ किया, फिर भी वो नहीं आया, उसने फिर भी मुझे वैल्यू नहीं करा। अगर आप इन सारी चीज़ों, ये थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हो ना, सॉरी टू से आप बहुत बिगनिंग में हो। मतलब आप इनर वर्क के बहुत बिगनिंग में हो, क्योंकि मेरे पास जो लड़कियां आती हैं उनका आफ्टर 3 to 4 काउंसलिंग ये ऑब्सेशन थॉट खत्म हो जाता है। और अगर मुझे बाई चांस अगर लगा कि ऐसा ऑब्सेशन थॉट नहीं जा रहा है, मैं काउंसलिंग रोक देती हूँ, तो ये चीज़ आपको ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद ही इनर वर्क आगे बढ़ता है। उसके बाद हो गया लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। आपके अंदर कंट्रोल ही नहीं है। आप बार बार जाके उसका लास्ट सीन चेक कर रहे हो, बार बार जाके आप सोशल मीडिया चेक कर रहे हो, बार बार आप उसको स्टॉक कर रहे हो, आप मैसेज कर रहे हो, उसके बारे में अपनी सहेलियों को फ़ोन करके रो रहे हो, ये सारे काम कर रहे हो ना। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए ये आपकी जर्नी है। आपका टीएफ कोच आपको हाथ पकड़ के नहीं रोकेगा। अगर आप मिस्टेक करोगे, आप सोली ही रिस्पॉन्सिबल हो। मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी और ना ही कोई और रिस्पॉन्सिबल होगा। आप अकेले ही रिस्पॉन्सिबल हो अपनी गलतियों के लिए। एक बार आपको बता दिया गया है कि ये चीज़ें नहीं करनी और आप कर रहे हो, तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। आपका टीएफ कोच रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई दूसरे टीएफ कोचेस हैं। 7 पॉइंट होता है कि डिवाइन पर आपको ट्रस्ट नहीं है। जैसे कि आपका जो डीएम है वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे मेरा करता था। आपका जो डीएम है वो बहुत गुड लुकिंग है और आप नहीं हो। वो बहुत पैसे वाला है, आप नहीं हो। तो आपको जो डिफरेंस नज़र आ रहा है ना, उस डिफरेंस की वजह से ना आपका ना कॉन्फिडेंस बार बार टूट रहा है। बार बार आप कॉन्फिडेंट होते हो, अपने आप को संभालते हो, फिर कहीं जाकर आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम 0 हो जाता है। आप सोचते हो यार ये मुझसे क्यों शादी करेगा, ये मेरे साथ क्यों यूनाइट होगा, इसके पास तो बहुत लड़कियाँ हैं, बहुत ऑप्शन है इसके पास। इसका मतलब समवेयर हाउ आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो डिवाइन पर। अगर आपको डिवाइन पर ही ट्रस्ट नहीं, तो डिवाइन के द्वारा दी गई जर्नी पे कैसे ट्रस्ट होगा। और जब डिवाइन पर ट्रस्ट नहीं,
जर्नी पे ट्रस्ट नहीं तो टी एफ कोच पे आप क्या ही ट्रस्ट करोगे आप, ठीक है। इस तरह का अगर आपका थॉट प्रोसेस है, आपका इनर वर्क जीरो है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, आज तक आपको ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। मैं मानती हूँ कि आपकी गलती इतनी ज़्यादा नहीं है, बिकॉज सारे लोग ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो इतना प्रॉपर ना कॉन्सेप्ट पे कोई बात नहीं करता, क्योंकि व्यूज़ के लिए वीडियोज़ बनाते हैं। करंट एनर्जी आप देखोगे तो वो व्यूज़ वही वीडियो बनाएंगे, आप चैनलिंग देखोगे तो वो वही वीडियो बनाएंगे। मैं क्यों नहीं डालती बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट मैंने डिसाइड करा कि जब तक मैं नहीं डालूंगी, जब तक मुझे डिवाइन से कुछ साइन सच में नहीं मिलेगा, मतलब सच वाला होता है ना कि डिवाइन आकर बोल रहा है कि अब डाल दो, अदरवाइज मैं नहीं डालूंगी। क्योंकि वो व्यूज़ के लिए तो अच्छा है, बट क्या होता है ना, आपके लिए वो बहुत ड्रग्स का काम करेगा। लाइक ऐसा है कि आपके अंदर किसी ने पॉइजन डाल दिया, आप ऑब्सेसिव थॉट में चले जाते हो। जब भी आप करंट एनर्जी का वीडियो देखते हो, चैनलिंग का वीडियो देखते हो, आप ऑब्सेशन में चले जाते हो, आप सोचना शुरू कर देते हो करंट एनर्जी के बारे में कि सच में उस साइड ये सब हो रहा होगा, क्या सच में मेरे डीएम का टावर मूवमेंट चल रहा है, क्या सच में मेरे डीएम की कार्मिक रिलीज हो रही है। और इस तरह से ना आप करंट एनर्जी के बारे में सोचते हो, और जिसकी वजह से उसको एनर्जी लीकेज हो जाता है हैवी, और जिसकी वजह से आपका यूनियन होना भी है तो वो नहीं होता है। उसके बाद होता है 9 पॉइंट, टीएफ जर्नी को आप कुछ ज़्यादा ही लाइट ले लेते हो, आप सोचते हो भगवान को पे छोड़ देती हूँ, जो होगा देखा जाएगा, और इस तरह आपके लाइफ के 5-6 साल खत्म हो जाते हैं। लाइक 5 to 6 ईयर आपका कुछ भी नहीं होता है। ऑन ऑफ सिचुएशन रहता है, मतलब एक दिन तो आप डिसाइड कर लेते हो कि हाँ मुझे इनर वर्क करना है, मुझे डेडिकेटेड रहना है, मुझे डिसिप्लिन में रहना है, मैं अपने ऊपर वर्क करूँगी, और नेक्स्ट डे आप बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाते हो, आपका मन नहीं करता। तो एक ना आप कभी आगे कभी पीछे, आपके जो माइंड के थॉट्स हैं वो ऑन ऑफ रहते हैं, कभी आप और डीएम्स के साथ आपका कनेक्शन भी ऑन ऑफ रहता है। तो ये जो ऑन ऑफ वाला सिचुएशन है ना, इसमें आपका इनर वर्क हमेशा जीरो ही रहेगा, कभी भी वो रिजल्ट नहीं देगा। उसके बाद क्या है, क्रेविंग फॉर डीएम, एक्सेसिव क्रेविंग हो रही है, आपको इतना ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है, इतना ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है कि आपको ना बहुत ज़्यादा जब क्रेविंग होता है तो आप समझ नहीं पाते, आपको ऐसा लगता है शायद मैं जो इनर वर्क कर रही हूँ ना, इसकी वजह से मेरा जो डीएम है ना, वो टेलीपैथी कनेक्शन की वजह से मुझे उसकी मिसिंग एनर्जी पिक हो रही है। हंसी आ रही है मुझे आप लोगों के ऊपर, टेलीपैथी कनेक्शन इतनी जल्दी बिल्ड तो नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात ये होता है कि आप अपने ही इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हो। अगर आपका इनर वर्क अच्छा है ही नहीं, तो वो आपका खुद की क्रेविंग्स हैं, जो आपको ऐसा लग रहा है। आप ना ज़बरदस्ती की कहानियाँ बनाते हो अपने माइंड में, ड्रीम्स आ जाता है तो आपको लगता है कि शायद मेरा डीएम मिस कर रहा है। मैंने अपनी जर्नी में पता है बहुत डिसिप्लिन थी, बहुत डिसिप्लिन। मैंने कभी भी ना ड्रीम को डिकोड नहीं करा, कभी भी मैंने एंजल नंबर फॉलो नहीं करा, मैंने कभी एंजल नंबर के पीछे नहीं पड़ी, ये एंजल नंबर क्यों दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है, मिरर नंबर क्यों दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है, मैंने कुछ नहीं। एक कहते हैं ना कि डार्क टनल होता है, टनल के अंदर बिल्कुल भी लाइट नहीं होती है। मैं उसी टनल के अंदर आँखों को बंद किया और मैं चलती चली गई। ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो, आपका यूनियन नहीं होगा। इनफैक्ट आप यूनियन को भूल जाओ, आपका यूनियन कहीं नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं हो रहा। एंजल नंबर कभी कभी क्या होता है, हम कलेक्टिव पिक कर लेते हैं, हम कलेक्टिव साइन को पिक कर लेते हैं। वो क्या होता है, कलेक्टिव एनर्जी चल रही है। जैसे अभी क्या हो रहा है, कलेक्टिव में सारे लोग सो रहे हैं, मैं सो रही हूँ, मेरे सारे क्लाइंट सो रहे हैं। क्लाइंट्स जो है काउंसलिंग लेने नहीं आ रहे हैं, कभी आ भी रहे हैं तो मैं सो रही हूँ। इतना ज़्यादा हम सो रहे हैं, हम सारे ही सो रहे हैं। तो अभी न्यू मून के बाद हमारी एनर्जी थोड़ी ठीक होगी, क्योंकि हम सारे के सारे ना क्लींस कर रहे हैं, हम एक शिफ्टिंग कर रहे हैं। मतलब आप समझ लो कि हम सोते सोते ना हायर मेरे सारे जितने भी क्लाइंट है सारे असेंड कर रहे हैं। तो जो लोग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सो रहे हैं ना, तो वो आप समझ जाओ कि आप असेंड कर रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो, और आप सोते हुए ही जाते हो। जब भी आप बहुत ज़्यादा सोते हो ना, आपकी कर्मा क्लिनजिंग होता है, आप असेंड कर रहे होते हो। तो ये ना कलेक्टिव एनर्जी है। समटाइम आप भी पिक कर लोगे, लेकिन आपको ना रिजल्ट नहीं मिलेगा। आज से 3 साल बाद आपको लगेगा कि यार मुझे एंजल नंबर दिख रहे थे, मुझे साइन मिल रहा था, मुझे ड्रीम्स आ रहे थे, तो मेरा यूनियन क्यों नहीं हुआ। वो ये इन्हीं कानूनों की वजह से नहीं हुआ। और आप लोग ना मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं ना, उसमें से कुछ ही क्लाइंट ना बहुत सही होते हैं, बाकी तो आधे % ना स्टूपिड होते हैं। लाइक मुझे लगता है क्या इडियट है ये, मतलब बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इतने सालों से आप चैनल पे फॉलो कर रहे हो, इतने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा, इतने लोगों से काउंसलिंग ले ली, इतने जगह पैसे खर्च कर दिए, उसके बाद भी जर्नी में कुछ भी नहीं कर पाए हो, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। और मेरे क्लाइंट देखो, जो 4 दिन पहले काउंसलिंग लेके गए हैं, एक क्लाइंट को अगर मैं उठा के दिखा दूँ ना, एक क्लाइंट की अगर मैं ऑडियो नोट भेज दूँ ना, डाल दूँ ना, आप देखो कि एक क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे रिजल्ट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर डिसिप्लिन में कर रहे हैं। और जो लोग डिसिप्लिन के साथ नहीं कर रहे हैं, मिस्टेक के साथ कर रहे हैं, मेरे यहाँ भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये फैक्ट है। मिस्टेक करके अगर इनर वर्क करोगे नहीं मिलेगा। तो ये सारे मिस्टेक्स हैं जो मैंने आपको 10 to 11 पॉइंट्स बताए थे। अगर ये मिस्टेक आप अपनी लाइफ में करो, यूनियन आप भूल जाओ, जाके इनर वर्क फोकस करो। वो भी कैसे फोकस करना है, एक ब्लैक टनल के अंदर जाओ और बाहर जब निकलोगे तो डीएम खड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।